प्राचीन इतिहास को समझना कोई आसान काम नहीं है। भले ही हमें आज लगता हो कि हम सब जानते हैं, पर एक नई खोज सब कुछ उलट पलट सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपको खुदाई में मिली कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताएंगे जिन्होंने इतिहास को बदल के रख दिया। नंबर 10, तूतनखामेन का खंजर। 1992 में हॉवर्ड कार्टर और जॉर्ज हर्बर्ट द्वारा तूतनखामेन के शाही मकबरे की खोज आज तक की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक मानी जाती है। लगभग पूरी तरह से साबुत मकबरा मिस्र की वैली ऑफ द किंग्स में मजदूरों की झोपड़ियों के नीचे दबा हुआ था। इस खोज के बाद खोजकर्ताओं में मिस्र में काम करने की होड़ सी मच गई, जिसे इजिप्टोमोनिया कहा गया। मकबरे में बेशकीमती चीजों समेत कुल 5400 आइटम पाए गए, जिनका पूरा ब्यौरा तैयार करने में लगभग 10 साल लग गए। उनमें से एक आइटम था सम्राट तूतनखामेन के ताबूत में मिला उनका सिंपल सा खंजर। इस खंजर ने शोधकर्ताओं को बहुत हैरान किया, क्योंकि 3300 साल पहले मिस्र के लोग लोहे के काम में माहिर नहीं थे और इतने सालों बाद भी खंजर में जंग नहीं लगी थी। 2016 में इसका एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर परीक्षण किया गया। खंजर में कोबाल्ट और निकल की उच्च मात्रा पाई गई, जो डेड सी में पाए गए उल्कापिंडों जैसा ही था। साल 2013 में भी इस तरह के लोहे से बनी कुछ चीजें पाई गई थीं। ये नतीजे बताते हैं कि पाषाण काली मानव हमारी समझ से कहीं ज्यादा आधुनिक थे। 2000 साल पहले वे बिना टेक्नोलॉजी के ही उल्का पिघला के औजार बनाते थे। नंबर 9, द पिल्टडाउन मैन। ये खोज तो गलत कारणों से मशहूर है। 1912 में आर्कियोलॉजिस्ट चार्ल्स डॉसन ने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जिसने हमारी एवोल्यूशन की समझ को बदल के रख दिया। जब उन्हें सक्सेस के पिल्टडाउन गांव के पास कंकड़ों में इंसान जैसी खोपड़ी का एक टुकड़ा मिला, तो उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में कीपर ऑफ द जियोलॉजी रह चुके आर्थर स्मिथ वुडवर्ड के साथ मिलकर उस जगह की खुदाई शुरू की। उन्हें दांतों का एक सेट, एक जबड़ा और कुछ औजार भी मिले। वैज्ञानिकों ने इसे मनुष्य की एक सह प्रजाति माना। उस समय इंसान का उदय अफ्रीका से होने वाली थ्योरी जोर पकड़ती जा रही थी, पर पिल्टडाउन मानव की खोज ने इस थ्योरी का विरोध करने वाले ब्रिटिश वैज्ञानिकों को एक रास्ता दे दिया। 1930 तक अफ्रीकी मानव के और भी पुख्ता सबूत मिले, पर पिल्टडाउन मानव में लोगों का यकीन कम नहीं हुआ। 1949 में नई टेक्नोलॉजी की मदद से फिर से उन हड्डियों का परीक्षण किया गया। पता चला कि वे सिर्फ 600 साल पुरानी हैं। इन हड्डियों के जपुराना दिखने के लिए पेटेंट किया गया था, और तो और वो आरंगुटान या चिंपांजी की हड्डियां थीं। यानी ये यूरोपीय मानव के अलग से इवॉल्व होने का सबूत नहीं है, बल्कि एक छलावा मात्र था, जिसने अफ्रीकी इवोल्यूशन के रिसर्च में 4 दशक की देरी कराकर इतिहास की विद्या को काफी नुकसान पहुंचाया। नंबर 8, पालतू बिल्लियां। ये सुनने में भले ही इतना जरूरी ना लगे, पर शोधकर्ता अक्सर सोच में रहते हैं कि कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवरों को पालने का चलन आखिर शुरू कब हुआ। पालतू बिल्लियों के सबसे पुराने संकेत प्राचीन मिस्र की 4000 साल पुरानी कलाकृतियों से प्राप्त हुए हैं। पर साल 2001 में चीन के उत्तरी शांसी प्रांत से बिल्लियों के 5500 से 3500 साल पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनसे पता चलता है कि बिल्ली को सबसे पहले एशिया में पालतू बनाया गया। वैज्ञानिकों ने इलाके में पाई जाने वाली 5 जंगली बिल्लियों के जबड़े की हड्डी नापी, चूंकि ये अवशेष इन बिल्लियों के नेचुरल रेंज से बाहर मिले थे। निष्कर्ष निकाला गया कि ये बिल्लियां कृषि वाले इलाकों में चूहों की भरमार से आकर्षित होकर वहां पहुंची थीं। पहले माना जाता था कि बिल्लियों को सबसे पहले मिस्र में पालतू बनाया गया, जिसके बाद ये चलन एशिया और बाकी के इलाकों में फैल गया। पर इस खोज ने इस बात को गलत साबित कर दिया, बल्कि चूहों की लालच में बिल्लियों ने खुद ही इंसान के करीब आना शुरू कर दिया था। नंबर 7, किंग रिचर्ड III। बच्चों का वध करने वाले इंग्लैंड के क्रूर शासक रिचर्ड III भले ही इंग्लिश लोक कथाओं में मशहूर हों, पर उनकी समाधि लंबे समय तक एक रहस्य बनी रही। कुछ लोग तो दावा करते हैं कि 16वीं शताब्दी में उनके शरीर को कब्र से निकालकर सोर नदी में फेंक दिया गया था। साल 2012 में लिचेस्टर यूनिवर्सिटी की एक टीम ऐतिहासिक नक्शों की मदद से रिचर्ड की कब्र खोजने निकली। टीम का मानना था कि रिचर्ड ग्रे फ्रायर्स फ्रायरी चर्च में दफन है। टीम ने उस चर्च को ढूंढ निकाला, जो अब लिचेस्टर सिटी काउंसिल की कार पार्किंग के नीचे दबा था। करीब 6 घंटे खुदाई के बाद उन्हें पैर की एक हड्डी मिली और जल्दी पूरा शरीर भी मिल गया, लेकिन 6 महीने बाद ही पुष्टि हो पाई कि ये रिचर्ड का ही शरीर था। ऐतिहासिक दस्तावेजों से रिचर्ड की कदकाठी उस शरीर से मिलाई गई और रेडियो कार्बन डेटिंग से मरने की तारीख की भी पुष्टि की गई। अंत में रिचर्ड के मौजूदा वंशजों के डीएनए मैचिंग से पुख्ता तौर पर कंफर्म हो गया कि ये रिचर्ड का ही शरीर था। इस खोज ने रिचर्ड की मौत से जुड़ी बहुत सी अफवाहों का खंडन किया, पर एक बात की पुष्टि भी की, उनकी पीठ वाकई थोड़ी गोल या झुकी हुई थी
नंबर 6, विक्टोरिया केव। यॉर्कशायर डेल्स में स्थित ये गुफा भले ही मामूली सी लगती हो, पर कहते हैं कि इसने इतिहास को बदल कर रख दिया था। 1837 के बसंत में माइकल ऑनर अपने कुत्ते को सैर करा रहे थे। उनका कुत्ता एक दीवार में बने एक सुराख में घुस गया। जब माइकल भी उसके पीछे गए तो उन्हें गुफा में पुराने रोमन आइटम्स बिखरे मिले। कुछ हफ्ते बाद वे अपने बॉस जोसेफ जैक्सन के साथ वापस लौटे तो उन्हें एक बड़ा सा चैम्बर मिला, जिसमें उन्होंने अगले 3 सालों तक कई बार खुदाई की। उनके पास इतना सामान इकट्ठा हो गया था कि उन्होंने रोमन हिस्ट्री के एक एक्सपर्ट चार्ल्स रोच स्मिथ को बुलवा लिया। तभी गुफा में उन्हें एक लकड़बग्घे का जबड़ा मिला। अगले 30 सालों में इस गुफा से हिप्पो, गैंडे, हाथी और चितकबरे लकड़बग्घे जैसे बहुत सी जानवरों के अवशेष मिले। 1,30,000 साल पहले जब ये जानवर यहाँ रहते थे तो डेल्स का तापमान काफी गर्म हुआ करता था। 1870 में चार्ल्स डार्विन भी एवोल्यूशन के अध्ययन के सिलसिले में इस गुफा को देखने आए थे। गुफा में 15,000 साल पहले आइस एज खत्म होने के समय का भी एक हड्डी का लेयर मिला, जिसमें एक भाली की नोक भी पाई गई। ये इस बात का सबसे पुराना सबूत है कि इंसान ग्लेशियरों के पिघलने के बाद उत्तरी इंग्लैंड पहुंचा था। नंबर 5, प्रलय वाले दिन के जीवाश्म। करीब 66 मिलियन साल पहले मैक्सिको के पास एक बड़ा सा स्टेरॉइड या उल्कापिंड गिरने की वजह से बहुत सारे डायनासोर खत्म हो गए थे। उस दिन क्या हुआ होगा, कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है, पर शुक्र है 12 वैज्ञानिकों के एक समूह का, जिनके द्वारा साल 2012 में उत्तरी डकोटा में खोजे गए इस फॉसिल या जीवाश्म का, जिससे हमें इस घटना के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। फॉसिल्स के इस झुरमुट में पेड़ पौधे, मछलियां और कुछ जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये फॉसिल इस थ्योरी को सपोर्ट करता है कि उस उल्कापिंड के टकराने से विशाल क्रेटर बना और भयंकर सुनामी और भूकंप के चलते समुद्री जीव इस क्रेटर में बह आए थे। धरती पर टेक्टाइट्स कहे जाने वाले क्ले और कांच के जलते हुए गोलों की बारिश हो रही थी, जिससे जमीन का तापमान बहुत बढ़ गया था और सारे प्राणियों ने दम तोड़ दिया। टेक्टाइट्स के ओलों ने मछलियों के गलफड़े भी जाम कर दिए थे। मछलियों के लगभग 50% फॉसिल्स में ये बात देखी जा सकती है। ये जीवाश्म उल्कापिंड टकराने के तुरंत बाद हुई घटनाओं के बारे में हमारी जानकारी को काफी बढ़ा देते हैं। यहाँ मिले डायनासोर की जीवाश्मों ने डायनासोर लुप्त होने और धरती से उल्कापिंड टकराने की घटना के बीच संबंध स्थापित करने वाला पहला जीवाश्म बना दिया। नंबर 4, होमर के ट्रॉय की खोज। होमर की इलियाद सबसे महान यूनानी काव्यों में से एक है, जिसमें ट्रॉय शहर की 10 साल तक चलने वाली घेराबंदी और मशहूर ट्रोजन हॉर्स की कहानी बताई गई है। लेकिन ट्रॉय शहर की सही लोकेशन को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। 1870 से 1890 के बीच जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट हेनरिक श्लीमन इस शहर की तलाश में लगे रहे और आखिरकार उन्होंने तुर्की की हिसारलिक में उस मशहूर युद्ध की जगह ढूंढ निकाली। यहाँ पत्थर के ढांचों से घिरा एक 30 फीट ऊंचा टीला था। मान गया कि ये इलियाद वाले ट्रॉय के अवशेष हैं। बाद में सटीक पड़ताल पर पता चला कि श्लीमन ने दरअसल ट्रॉय से भी 1000 साल ज्यादा पुराना शहर ढूंढ निकाला था। बात यह है कि 3000 से 500 ईसा पूर्व के दौरान उसी जगह पर 9 ट्रॉय बसकर उजड़ चुके थे। यानी श्लीमन ने इलियाद के मशहूर राजा प्रियम के शहर समेत बाद में बसे हुए सारे शहरों के साक्ष्य अनजाने में ही उजाड़ दिए थे। 1990 में मैनफोर्ड कॉर्फमैन ने इस खुदाई को आगे बढ़ाया। पता चला कि नीचे वाला शहर ज्यादा बड़ा था, 75 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ था। अंत में शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि होमर की इलियाद वाला ट्रॉय असल में ट्रॉय 6 और ट्रॉय 7A का परीक्षण था। नंबर 3, एगमेनेन का मुखौटा। ट्रॉय श्लीमन की इकलौती खोज नहीं थी। इस महान शहर की खोज के बाद 1874 से 1876 के बीच वे ग्रीस के प्राचीन मायसीन के अवशेषों की जांच पड़ताल में जुट गए। वहां उन्हें एक सोने का डेथ मास्क या मुखौटा मिला, जिसे उन्होंने प्राचीन युद्ध के प्रसिद्ध राजा एगमेनेन का मुखौटा बताया। एगमेनेन का जिक्र एक प्रतापी योद्धा और राजा के तौर पर इलियाद और उसके सीक्वेल ओडिसी के साथ साथ दूसरे यूनानी नाटकों में भी आता है। ये मुखौटा सिद्ध करता था कि ये राजा भी ट्रॉय शहर की तरह एक सत्य है। श्लीमन ने दूसरी शताब्दी के ट्रेवलर पोजेनियस के लेखों का सहारा लिया। पोजेनियस के मुताबिक एगमेनेन एक ब्रॉन्ज एज के मकबरे में दफन था। ये मुखौटा एगमेनेन के मुखौटे के चित्रों से मेल तो खाता था, पर वे मकबरे ट्रोजन हॉर्स वाली घटना से भी 300 साल ज्यादा पुराने थे, यानी कि मायसीनी के किसी एक दूसरे राजा की कब्र थी। भले ही उनका ये दावा गलत साबित हुआ, पर इस खोज ने हमारे इतिहास की जानकारी में एक नया पन्ना जोड़ दिया। नंबर 2, गोबेल के टेपे। 1994 में दक्षिण पूर्वी टर्की के प्राचीन शहर उर्फा से 6 मील दूर आर्कियोलॉजिस्ट क्लॉज शिमिट ने
कुछ ऐसा खोजा जिसने मानव सभ्यता की हमारी समझ को बदल के रख दिया। गुबेल के टेपे नाम के इस स्थल से तराशे हुए पत्थरों की 11,000 साल पुरानी एक खेप प्राप्त हुई। ये पत्थर एक प्रागैतिहासिक सभ्यता से जुड़े हुए थे जिसमें औजारों या बर्तनों तक का विकास नहीं हुआ था। इनमें से सबसे बड़े खंभों की ऊंचाई 16 फीट और वजन 10 टन तक था। एक्सपर्ट सोच में पड़ गए कि बिना किसी औजार के ये सब करना कैसे मुमकिन है। पत्थरों पर जटिल आकृतियां बनी हुई हैं जो कि 3000 ईसा पूर्व से प्राप्त इंसानी लिखावट के सबसे पुराने नमूनों से भी ज्यादा पुरानी है। इन आकृतियों से पता चलता है कि पाषाणकालीन मानव भगवान की कल्पना कैसे करते थे। यहाँ से कोई भी घर या खेत आदि ना प्राप्त होने से शिमिट इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जगह एक मंदिर था। इस हिसाब से ये धरती का सबसे पुराना मंदिर हुआ, 10 से 8,000 साल ईसा पूर्व का, या स्टोन हिंज से भी 6,000 साल पुराना। इजराइल और मिस्र तक के लोग यहाँ तीर्थ पर आया करते थे, जो इस जगह को बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाता है। हम अब तक मानते आए थे कि सभ्यता की शुरुआत खेतों से हुई थी, पर खेतों के सबसे पुराने साक्ष्य भी इस मंदिर के 500 साल के बाद के हैं। ये खोज हमें मानव संस्कृति की शुरुआत के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देती है। नंबर 1, दूसरे विश्व युद्ध का जर्मन बंकर। डच शहर द हेग के तट पर स्थित रेतीले टीलों के नीचे नाज़ी बंकरों की एक लंबी श्रृंखला छिपी हुई है। उत्तरी नॉर्वे से दक्षिणी फ्रांस तक 3000 मील में फैले इन बंकरों को हिटलर ने अटलांटिक वॉल डिफेंस प्लान के तहत बनवाया था। युद्ध के बाद इन बंकर्स में बच्चे खेला करते थे। 1970 में इन्हें रेत से भरकर ढक दिया गया, पर डच अधिकारियों ने फिर से इनकी पड़ताल करने की ठानी। इन 870 बंकर्स में सुरंगों की जाल, बड़े हॉल्स और बाथरूम तक थे। जर्मन सैनिक इनमें मजे से रहते थे। साल 2008 से अब तक ऐसे 470 बंकर बरामद हो चुके हैं। इनमें से 750 क्यूबिक मीटर वाले सबसे बड़े बंकर को पूरी तरह रिस्टोर किया गया है। इसमें 10 कमरे और 3 फ्लोर हैं। इस बंकर को नॉर्वेजियन अटलांटिक वॉल म्यूजियम में बदल के रख दिया गया है, जहां लोग युद्ध की भयावह जिंदगी को करीब से देख सकते हैं। हेग को आज शांति का प्रतीक माना जाता है, पर यह बंकर शहर के भयंकर अतीत की याद दिलाते हैं। इस तरह की खोजों से पता चलता है कि 1940 के दशक का जर्मन सैन्य अभियान असल में कितना विशालकाय था। इनमें से किस खोज ने आपको सबसे ज्यादा चकित किया? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।